अर्चनी वंदनी संत समाज, सम्माननीय श्रोता बंधुओं एवं श्रद्धा मूर्ति देवियों, माताओं की भी संख्या बहुत है, पुरुषों से कम नहीं है। वो लोग बहुत सट के बैठती हैं, इसलिए थोड़ी जगह में ज़्यादा बैठ लेती हैं। आज कुछ चर्चा उन लोगों के, वैसे तो सारी बातें सबके लिए होती हैं। सदगुरु कबीर के जो विचार हैं वे सबके लिए हैं, सबके लिए। वो ऐसा नहीं है कि केवल पुरुषों के लिए है या फिर नारियों के लिए है या अमुक जाति वालों के लिए है, ऊंची जाति वालों के लिए है या नीची जाति वालों के लिए है। वो जाति मानते ही नहीं। या इस संप्रदाय के वालों के लिए है, उस संप्रदाय वालों के नहीं, वो संप्रदाय की भी चर्चा नहीं करते हैं। या भारत वालों के लिए है, विदेशों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है। वो ये भी नहीं मानते हैं कि हमारा भारत और दूसरे का अमुक देश, ऐसा नहीं है। वो तो सबको अपना कहते हैं, सबको, और केवल मनुष्य को नहीं, प्राणी मात्र को अपना कहते हैं। मनुष्य तो अपना है, लेकिन जिन्हें पशु पक्षी कहते हैं वे भी अपने ही हैं। उनके अंदर भी वही आत्मा है, वही जीव है जो हम सबके अंदर है। इसीलिए साहब ने उन सबको भी कष्ट न देने के लिए कहा है। जो लोग उन प्राणियों को मारते हैं, काटते हैं, खाते हैं, उनके लिए साहब ने मनाही की है। जीव मत मारो बापुरा, सबका एक है प्राण, हत्या कबहू न छूटी है, कोटिन सुनो पुराण। कोई जीव मारकर खा रहा है, अब उसको लगा कि अब तो पाप हो गया, तब कथा सुनने लगे। साहब कहते हैं कथा सुनने से पाप नहीं कटेगा। कोई तीर्थ जा रहा है, गंगा नहा रहा है, उससे भी पाप नहीं कटेगा। पाप करने के बाद आप कुछ भी करें वो कटता नहीं है, पाप भोगना पड़ता है। पाप कटता कैसे है, उसके लिए दो ही रास्ते हैं। एक यह है कि पाप करना बंद कर दो और दूसरा पुण्य करना शुरू कर दो। उल्टा गलत कर रहे थे, अब सीधा करना शुरू कर दो। लेकिन नहाने से, दान दक्षिणा करने से पाप कटेगा ऐसा नहीं है, बिल्कुल नहीं। क्योंकि आप गंगा इत्यादि नहाने जाते हैं और आप लोग तो यहाँ कौन सी नदी है, महानदी, यही एक आप लोगों के लिए है। हम लोग तो गंगा तट में रहते हैं, संगम में रहते हैं, और जहाँ पर वो बहुत प्रसिद्ध है, जहाँ कुंभ मेला भी लगता है, गंगा यमुना का तट, वहाँ पर तो लाखों लाखों की भीड़ होती है। और सब क्यों आते हैं, तरने के लिए। वहाँ हमारा कैंप भी लगता है। कई बार जब मुझे बोलने के लिए अवसर आता तो मैं कहता हूँ सब लोग तरने आए हैं, बहुत बढ़िया है, लेकिन ये बताओ पाप तन में है कि मन में है? पाप तन में है कि मन में है? सब चुप टुकुर टुकुर देखते हैं, आखिर कहना पड़ता है मन में है। तो यहाँ क्या धुलता है? गंगा में जाकर नहाने से किसकी धुलाई होती है? कि तन की धुलाई होती है, मन की धुलाई नहीं होती है। और इसीलिए हम लोग अंत में सुनते हैं, ज्ञान गंगा नहा लो, प्यारे मना, पाप दिल का धुला लो, प्यारे मना। मैं ये कह रहा था कि सदगुरु कबीर ऐसे महामनस्वी हुए हैं, और वो किसी, ये भी नहीं है कि मैं कबीर पंथियों के लिए कह रहा हूँ, एक शब्द भी नहीं है उनका इसके लिए कि मैं कबीर पंथियों के लिए कह रहा हूँ। वो कबीर पंथ बनाया भी नहीं है, ये भी आप लोग आज जान लीजिए। कबीर साहब ने कबीर पंथ नहीं बनाया है, बाद के संतों ने बनाया। गलत नहीं है, किसी के रास्ते पर चलना गलत नहीं है। बात तो यह है, मैं जो शुरू किया था कि वो सबके लिए कहते हैं, सबके लिए। इसलिए उनके विषय, उनके विचारों को जब संत लोग कहते हैं तो वो सबके लिए है। ये न माने ये तो पुरुषों के लिए है, ये नारियों के लिए नहीं है, ये बूढ़ों के लिए है, जवानों के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है, मनुष्य मात्र के लिए है। इसलिए हम लोग
थोड़ी सी चर्चा, जैसे मैंने कल आप लोगों के बीच चर्चा की कि भाई सुधरा हुआ जीवन, मैं बहुत क्लिष्ट विषय जैसे आत्मा परमात्मा के विषय में बताऊं आप लोगों को, या ध्यान चिंतन के विषय में बताऊं, या मन के विषय में बताऊं, उससे अच्छा यह है उसके पहले जो हम लोगों को चर्चा कर लेनी चाहिए, उसके पहले जो सफाई चाहिए। जैसे सुन नहीं रहे थे अभी, तूने आंगन नहीं बुहारा कैसे आएंगे भगवान। वो आपका हम सबका हृदय आंगन है, दिल की सफाई ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि वहीं दिल में परमात्मा का निवास है। सद्गुरु ने कहा है, दिल में खोज दिल ही माँ खोजो, यह करीमा रामा। दिल में है, उसे दिल में ही ढूंढो। अभी फिर भी सुन रहे थे, पानी में मीन प्यासी मोही सुन सुनी आवे हाँसी। मछली पानी में रहती है और फिर भी प्यासी हो, मछली कभी प्यासी नहीं रहती है। वो हम लोगों के लिए साहब कहते हैं, परमात्मा में हो और परमात्मा को ढूंढ रहे हो, सुख और शांति में हो और सुख और शांति को बाहर खोज रहे हो, यह भटकाओ। और उसी भटकाव को सद्गुरु दूर करते हैं, संत लोग उसको बताते हैं। लेकिन हम आत्मा और परमात्मा के बारे में तब समझेंगे जब हम भीतर से पवित्र हों। और पवित्र कब होंगे? जब हमारा व्यवहार बढ़िया होगा। व्यवहार जिसका बढ़िया नहीं होता है उसका परमार्थ नहीं बनता है। जैसे मैं आप लोगों से कहूँ, सब लोग बैठो ध्यान करो, मैं कहता हूँ मान लो सब लोग बैठो ध्यान करो, तो सब लोग क्या करेंगे? आंखें बंद करके चुपचाप बैठेंगे। और चुपचाप बैठेंगे तो मन में क्या आएगा? जो किए हैं वही आएगा। जैसे कोई उठ के पति और पत्नी दोनों झगड़ जाएं और झगड़ के फिर आएँ और कहे मैं ध्यान में जा रहा हूँ, और ध्यान में बैठेंगे तो क्या आएगा? वही झगड़ा, कोई दूसरा नहीं आएगा। जो हम करते हैं वो हमारे मन में आता है। जो भी व्यवहार करते हैं और जो ज़्यादा करते हैं उसका सपना भी लोग देखते हैं। किसान भाई लोग बैठे हैं, जानते हैं, कई किसान के बारे में मैंने सुना है, कहते हैं रात में भी वो बैल को हाँकते रहते हैं, ओहो तो कहते रहते हैं, मतलब आवाज़ निकल आती है। लेकिन उसको भिलाई स्टील प्लांट की कभी सपना नहीं आएगा, भिलाई स्टील प्लांट का सपना नहीं आएगा, क्योंकि वहाँ वो गया ही नहीं है। तो जो रोज़ करते हैं वो मन में बस जाता है। और मन में ही गंदगी हो जाए, खास तो मन है जिसको मैंने कहा अभी, सारा पाप, सारा विचार, सारे विचार, सारी गंदगी मन में है। अच्छे विचार भी मन में हैं, दोनों बातें हैं। मन में अच्छे विचार भी हैं और खराब विचार भी हैं, बुरे विचार भी हैं। हमें चाहिए उन अच्छे विचारों को निकालें और अपने जीवन में लागू करें। अच्छे विचारों को निकालें अपने भीतर से और उसे अपने जीवन में लागू करें, उसके अनुसार जीवन जिएं। और अच्छे विचार कब निकलेंगे? देखिए, अच्छे विचार कब निकलेंगे? जब उसे उपयुक्त भूमिका मिलेगी। जैसे खेत में बीज पड़े रहते हैं, उगते नहीं हैं। साल में एक बार कई बीज हैं खेतों में, आप देखेंगे साल भर पड़ा रहेगा। लेकिन जब बरसात होती है, खेत की स्थिति बनती है, पानी आ जाता है, तब वो अंकुर फूटता है। साल भर चाहे जितनी धूप हो, ठंडी हो, गर्मी हो, वो कुछ नहीं हुई, साल भर वो पड़ा है। कब आया? जब उसके लिए उपयुक्त मौसम आया, तब वो बीज बाहर निकला। देखे होंगे ना, कई घास साल में एक ही बार, बस वही आते हैं। ऐसा क्यों? उपयुक्त भूमिका के नाते, उपयुक्त मौसम आया। ऐसे ही अंदर के अच्छे विचार भी हमारे जीवन में तब आते हैं जब हम उसके लिए भूमिका बनाते हैं। वो क्या है? अच्छे लोगों से मिलना, अच्छे लोगों का साथ करना, अच्छी पुस्तकों को पढ़ना, अच्छा काम करना, तब भीतर की अच्छाई भी निकलती है। और इसके उल्टा गलत लोगों के साथ उठो बैठो, गलत व्यवहार करो, गलत पढ़ना लिखना, टीवी में भी गलत प्रोग्राम देख रहे हैं, बिला वजह की बातें, तो फिर हमारे के अंदर के जो विकार हैं ना, दोष हैं, वो बाहर आने लगते हैं और फिर वैसे ही आदमी करने लगता है। इसलिए
हम यदि चाहें तो हम अपने भविष्य को सुंदर बना सकते हैं। पुराने जो बीत गया है उसे हम नहीं बना सकते। जो दिन बीत गए, अच्छे हों खराब हों, उसे हम ठीक नहीं कर सकते। किसे ठीक कर सकते हैं? आने वाले दिन को। कैसे ठीक कर सकते हैं? वर्तमान में ठीक होकर आज हम अच्छा करेंगे तो हमारा कल अच्छा होगा। जैसे खेती करते हैं तो पहले से हमने जो खेती की है, फसल काटी है, वही हमारे घर में है। अब उसे कैसे करें? जो है उसे खाना है। लेकिन हम चाहते हैं कि हम दूसरी फसल लें, तब क्या करेंगे? आज जब बीज बोएंगे तब ध्यान रखेंगे, इस बीज को डालेंगे, तब क्या होगा? अब अगली फसल दूसरी आएगी। जो चाहते हैं वो। यदि आप 2-3 महीने बाद जो फसल चाहते हैं उसका बीज आज डालते हैं, कब डालते हैं? आज। जैसे हमारे सामने फूल रखा है, तो फूल रखा है, इसका मतलब है इसका बीज पहले बोया गया है, तभी तो फूल आया है। और हम चाहते हैं कि कल भी फूल मिले हमको, 2 महीने के बाद फूल मिले, तो हम क्या करेंगे? फूल का बीज आज डालेंगे। और कांटे का बीज आज डालते हैं तो कांटे पाएंगे। इसलिए अच्छा जब काम करते हैं, अच्छा काम, इसी के लिए मैं आप लोगों के बीच कहा था सुधरा हुआ जीवन। और उसके लिए कुछ सूत्र भी कह रहा था कि व्यसन मुक्त जीवन हो, विवाद रहित जीवन हो। सारा द्वंद्व, सारा विवाद वो हमारे भीतर से पैदा होता है। और मैंने ये भी कहा था कि जिस घर में झगड़ा होता है आपस में, जहाँ झगड़ा हुआ वहाँ पर शांति नहीं रुक सकती है, उसके मन में शांति नहीं आ सकती है। हर समय दिमाग में वही चढ़ा रहता है, हर समय। और फिर किसी भांति बदला का भाव जगेगा, द्वेष का भाव जगेगा, बहुत सी बातें आने लगेगी और मन की शांति भंग हो जाती है। और ज़्यादा जिसका हो जाता है तब कहते हैं रात में नींद नहीं आती है, तबीयत खराब हो गई है। ऐसा क्यों? इसीलिए स्वास्थ्य भी खराब हो जाता है और रात की नींद भी चली जाती है और वो आदमी चिड़चिड़ा हो जाता है। फिर क्या होता है? चिड़चिड़ाते। इसलिए कहते हैं ये बूढ़े जब से हो गए जब बहुत चिड़चिड़ाते हैं। इसका मतलब बहुत दिन से कचड़ा बटोरते बटोरते इकट्ठा कर रहा है, कचड़े की सफाई ही नहीं किया। कचड़े की सफाई हम सबको करना है। ये आंगन बुहारना, किससे बुहारेंगे? बाहर के आंगन तो आप झाड़ू लगा देते हैं, और हृदय आंगन को किससे झाड़ू लगाएंगे? वो भी साहब ने कहा है। उसने सदगुरु ने कहा है कि कैसे आया है? अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ, जो तू साचा बाणिया साची हाट लगाओ। अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूरी बहाओ। यदि तू सच्चा ज्ञान का व्यापारी है तो अंदर झाड़ू दे। अंदर किससे झाड़ू देंगे? आपको दिल में झाड़ू देना है तो किससे देंगे? वो है विवेक और विचार। अच्छे विचारों से भीतर की सफाई कर डालो, भीतर साफ हो जाए आंगन। आ जाते हैं कचड़े, साफ करना हमारा काम है। आप लोगों को अनुभव है, रोज़ सफाई करते हैं, रोज़ झाड़ू लगाते हैं, कचड़ा आता है। कोई चाहता है कि मेरा घर खराब हो, गंदा हो? कोई नहीं चाहता। मेरा कपड़ा गंदा हो? कोई नहीं चाहता। फिर भी हो जाता है। तब सफाई करते हैं, कपड़े को धोते हैं, शरीर की सफाई करते हैं, आंगन की सफाई करते हैं, कमरे की सफाई करते हैं। ऐसे ही अपने दिल की भी सफाई करें अच्छे विचारों के माध्यम से। और नहीं करेंगे तो कचड़ा परत पर परत जमेगा और वो दुख कहते हैं। मुझे अभी ख्याल आ गया, कई साल पहले की बात है, मेरे ख्याल से 15-20 साल तो हो गए होंगे। अपनी जन्मभूमि गया, सुना आए हैं कहा के, तो बाजू का एक बुजुर्ग था, वो मिलने आ गए। उस समय मेरे ख्याल से 75-75 के रहे होंगे। बैठे बातचीत हुई। मैंने कहा बाबा जी आपकी उम्र तो काफ़ी हो गई है, आप ज़रा ये बताएं आप जीवन में सुख पाए कि दुख पाए? कैसा लगा? क्या अनुभव कहता है? सुख ज़्यादा मिला कि दुख ज़्यादा मिला? अनुभव क्या है? मेरी बात को सुन कर के वो अंदर से जैसे कोई पिघल गए और उनकी आंखें मैं देख रहा था करीब डबडबा आई। और क्या कहते हैं? दुख मिला। क्या कहता है? दुख मिला। ये है 75 साल की अवस्था में वो दुख का अनुभव कर रहा है।
हम कैसे आशा कर सकते हैं जो कुछ दिन जो जितने भी उनके समय बचे उसमें वो सुखी हो जाएंगे? आज हम लोग सोचे, आज हम अपने अपने समय को देखें, अपने जीवन को देखें, जितने दिन बीते हैं उसका फल हमें क्या मिला? क्या हम सुखी हैं? क्या हमको लगता है हम अच्छा जीवन जी रहे हैं? यदि हमको अभी कह दे भगवान या यमराज आ जाए कि चलो अब, तब आप कह सकेंगे मेरा काम हो गया, मैं चलने को तैयार हूँ। कहीं शिकायत तो नहीं है, अभी और रहने का मन है। फिर ये है कि नहीं मैं तो सुखी नहीं रहा, कहीं ना कहीं मन में है। ऐसा जीवन होना चाहिए कि कोई पूछे कैसे हैं? बहुत बढ़िया। कैसे हैं घर के लोग? बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे। कोई कोई कहता है, नहीं कहते नहीं बात है, कहते हैं। अभी हम लोग देवेंद्र साहब के साथ बड़ौदा गए थे, बुलाते हैं, कई बार जाना होता है, सूरत में रहता हूँ तो कई बार जाना होता है बड़ौदा, बुलाते रहते हैं कार्यक्रम में। तो जो लोग बुलाए थे, एक बड़ा सा गार्डन था, लॉन था, उसमें कार्यक्रम किए थे, बाहर बैठे थे। कार्यक्रम ख़त्म हो गया और परिचित लोग हैं अच्छे से, जिनके यहाँ जाते हैं, समय से ठहरते हैं। तो उस घर के दोनों बहुएँ आई और अलग अलग टाइम में कहीं। उन्होंने क्या कहा, साहब हमको ना हमारी नैहर से भी बढ़िया ससुराल लगता है। क्या कहा? ये बड़ी ने मुझे कई महीने पहले, साल भर, 1-2 साल पहले ही कहा दी थी। छोटी बहू आई, वो भी मिलने आई, छोटी सी बच्ची आई, कहे आशीर्वाद दे दो उसको। नहीं, कहा ठीक है आशीर्वाद, नहीं हाथ से छुओ तभी मानूंगी। तो भाई ठीक है चलो, छोटी सी थी। तो उन्होंने फिर क्या कहा, साहब हमको ससुराल नैहर से भी बढ़िया लगता है। अब वो बड़ी तो कहती थी मैं नैहर में जाती हूँ तो 2 दिन के बाद लौट आती हूँ। अब सोचो उस घर को, कितना अच्छा घर वो, जो उसका ससुराल वाले उनको इतने अच्छे लग रहे हैं। कहा मेरी ननद बहुत अच्छी है, मेरी सास, मेरे ससुर, और दोनों देरानी जेठानी एक साथ कहे हम दोनों बिल्कुल बढ़िया। ऐसा होना चाहिए बिल्कुल। लखनऊ में एक अग्रवाल जी हैं, ध्यान सिर में आया करते हैं वो। जब हम लोग उनके यहाँ लखनऊ गए थे, पिछले साल छत्तीसगढ़ आए थे, उसके ठीक पहले लखनऊ से ही आए थे। उन्होंने बताया, एक बार साहब मैं अपनी बहू से पूछा, आप अपनी नैहर में आए हो तो माता पिता थे, यहाँ रहने से आपको कैसा लगता है, कोई असत अड़चन तो नहीं यहाँ? तो वो भी रोने लग गई कि बाबूजी आप क्या कह रहे हैं। और वो भी कहती थी जितना प्यार हमारे माता पिता नहीं देते थे उतना यहाँ मिलता है, इतना उनके। और जितनी, बल्कि मेरी माँ तो मुझे रोकती थी कि वहाँ मत जाओ, वहाँ मत जाओ, और मेरी सास कभी नहीं रोकती है। मैं बिल्कुल बहुत आनंदित हूँ। ऐसे घर कहीं कहीं हैं। बाकी तो फिर जैसे थोड़ा सा अवसर पाएं तब बहू, सास, और जिसके बारे में जो मन में गुब्बार भरा है फट से फूटता है। साधु संतों के सामने नहीं फूटता है तो अपने जो कोई घर वाले आ गए, कोई आ गया, बारजू वाले आ गए, बस भर 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 निकलना शुरू हुआ। क्यों? ऐसा क्यों? क्या ऐसा जीवन अच्छा लगता है? कौन बनाया है उसको ऐसा जीवन? हमने ही तो बनाया है। कोई शैतान आ गया है ऐसा करने के लिए? है शैतान, कहाँ है? सबके मन में, सबके दिल में है। उसी शैतान को ख़त्म करना है, वही है कचड़ा। ऐसा क्यों होता है? मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा, थोड़े से भी समझ लेंगे आप लोग क्यों ऐसा होता है। एक सबसे बड़ा कारण यह है, हम एक दूसरे के दोष देखते हैं। सबसे बड़ा कारण। आप यदि चाहें तो घर के झगड़े को जल्दी से जल्दी ख़त्म कर सकते हैं। बस एक काम करें, एक दूसरे के दोष देखना बंद कर दें। और कल मैं बताया ही था कलकत्ता के सेठ के बारे में। बहुत, एक लड़का बल्कि उनका जयपुर के पास पढ़ने चला गया है, एक लड़की पढ़ती है, बस 2 ही बच्चे हैं और दोनों में कितना संघर्ष। वैसा भी उदाहरण और ऐसा भी उदाहरण, बिल्कुल आपस में बढ़िया प्रेम करते हैं एकदम। सूरत में एक पति पत्नी आते हैं, थोड़े से मोटे से हैं, बैठते हैं तो उन्होंने कहा कि हमारे एक साधु ने पूछा दोनों झगड़ते तो नहीं हो? तो उन्होंने कहा साहब 12 साल से ज़्यादा हो गए, आज तक हमने कभी झगड़ा नहीं किया है। और उन्हें पति ने कहा कि जहाँ भी मैं जाता हूँ साहब इनको साथ लेके जाता हूँ, सत्संग में भी आऊँ, उसमें भी आऊँ, भंडारा वंडारा भी करते रहते हैं, कभी नहीं झगड़े हैं आज तक। बड़ी बात है, 12 साल तक बिल्कुल झगड़ा जिनका ना हो तो एक सफल दंपत्ति मानी जा सकती है। यहाँ तो साल भर कौन बीतता है, पहले
जिसको बहुत आकर्षण पति और पत्नी में, बहुत मधुर संबंध है। गृहस्थी का आरंभ ही इसी से होता है, पति और पत्नी से बहुत प्रेम होता है और धीरे धीरे प्रेम घटने लगता है। होना क्या चाहिए? बढ़ना चाहिए। लेकिन न जाने कहाँ से हमारे मन में कचड़ा आ जाता है, संदेह आ जाता है, एक दूसरे के दोष देखने लग जाते हैं, बस सहन ही नहीं कर पाते हैं, क्षमा ही नहीं कर पाते हैं गलती को, उनकी गलती को, सब तुरंत। बड़ा विचित्र हमारा मन है। परिवार में रहना है, समाज में रहना है तो हमको सहनशील होना चाहिए, एक दूसरे की गलतियों की सहने की क्षमता बढ़ाएं। अभी जोधपुर गए थे हम लोग, ये सब लोग थे जितने लोग बैठे हैं यहाँ ना, 4 लोग, चारों हम लोग थे। एक आश्रम में गए, एक 2 संत थे, 2 भाई, दोनों भाई, बहुत अच्छी अच्छी पुस्तकें उनकी पढ़े, तो हम लोग को मिलने का मन हुआ। जैनी संत मिले, बातचीत हुई तो उनकी पुस्तकें पढ़ी। उनकी माँ भी साध्वी हो गई है, वो भी रही, उनसे भी मिले। उनके पिताजी भी साधु थे लेकिन उनका शरीर छूट गया है। बहुत बढ़िया आश्रम। उनकी पुस्तक मैंने पढ़ी, उसमें एक बहुत अच्छी बात आई, माँ के विषय में लिखा। 5 भाई थे हमारे पिताजी, 5 या 7 कितना ऐसा कुछ लिखा है। और मेरी माँ थी वो बीच वाली थी, बहू के नाम से बीच वाली थी। बड़े भी थे छोटे भी थे, तो बीच में बड़ा परिवार था। फिर भी वो हमेशा शांत रहती थी, कभी उद्वेगित नहीं होती थी। पूछा, आप इन लोगों, इतने लोगों के बीच रहकर भी सबको संभालते हुए शांत कैसे रहती है? तो उन्होंने बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने क्या कहा, जब मुझे कोई बड़े डांट देते हैं, ये सूत्र सब लोग याद कर लीजिए, जब मुझे कोई बड़े डांट देते हैं तो मैं सोचती हूँ बड़े हैं, डांटना ही चाहिए, डांट सकते हैं, उनका अधिकार है। वो नहीं डांटेंगे तो कौन डांटेगा? वही तो बड़े हैं। आखिर हमारी गलतियों पर कौन टोकेगा? बड़े हैं इसलिए डांट सकते हैं। इसलिए मैं उसके बारे में नाराज़ नहीं होती, चुपचाप सुन लेती हूँ, सह लेती हूँ। छोटे गलती कर देते हैं तो मैं सोचती हूँ छोटे हैं, गलती कर सकते हैं, छोटे ही से ही गलती होगी ना, उनके पास ज्ञान इतना है, छोटे से गलती हो जाती मैं उनको क्षमा कर देती हूँ। 2 ही बात है, छोटा सा सूत्र है, बड़ों की डांट को सह लेना और छोटों की गलती को क्षमा कर देना। यही है हमारे सुखी जीवन का रहस्य। क्या हम लोग ऐसा अपने जीवन में लागू कर सकते हैं? ये नहीं है कि आप नहीं जानते हैं, बात तो यह है कि जो जानते हैं उसे जीवन में प्रयोग ही नहीं करते हैं। सबसे बड़ी समस्या हमारे लिए यही है। क्या गुटखा खाने वाले नहीं जानते हैं गुटखा खाना गलत है? कल मैंने चर्चा की थी। वो अपने बच्चे को नहीं खिला सकता है, शराब पीने वाले अपने बच्चे को पीने के लिए प्रेरित नहीं कर सकता है, और बच्चे को पीते हुए देख करके वो प्रसन्न नहीं हो सकता है। वो जान रहा है गलत है, लेकिन गलत जान करके हम गलत को दोहराते हैं। सबसे बड़ी गलती हमारी यही है, गलत जान करके गलत को दोहराते हैं और इतना दोहरा लेते हैं कि गलत के प्रति प्रेम हो जाता है। उसी गलत के प्रति इतना प्रेम हो जाता है, अब वो छोड़ने का मन नहीं करता है। जब कहो नहीं छूटेगा, नहीं छूटेगा, इतना कमज़ोर हो जाता है आदमी। अब जीवन में सुखी होना चाहते हैं तो कम से कम एक दूसरे का सहना तो शुरू करें। पति का पत्नी का कितना मधुर संबंध है दोनों का, दोनों प्रेम से रहते हैं। गुरुदेव जी कहा करते हैं, पति और पत्नी जब प्रेम से रहते हैं ना तो 3 पीढ़ी का लाभ होता है। कितने का? 3 पीढ़ी का। और दोनों जब लड़ते हैं तो 3 पीढ़ी का नुकसान होता है। कैसे? दोनों जब प्रेम से आपस में रहते हैं तो घर के माता पिता जो बुजुर्ग हैं घर में, उनकी सेवा अच्छी होती है। और दोनों लड़ेंगे तो सेवा अच्छी नहीं हो सकती है। और ये पहली पीढ़ी उनको लाभ, और स्वयं दोनों वो प्रगति करेंगे। आपस में प्रेम रहेगा तो कोई भी काम करेंगे उससे विकास होगा, प्रगति करेंगे। और तीसरी पीढ़ी है बच्चे, बच्चों का बहुत लाभ होता है, आपस में प्रेम से रहते हैं तब। बच्चे इतने प्रेम से आपस में रहते हैं, कभी झगड़ते नहीं, मस्त प्रसन्न। जहाँ हम लोग अभी निवास कर रहे थे, 2 बच्चे थे, वो हम लोग इतना हंसाते थे,
बहुत हंसाते थे और दोनों बहुत हंसते रहते थे। हम लोग जब से घर में आए कभी रोना सुने ही नहीं। और दोनों जैसे मित्रवत, छोटे छोटे। पता चलता है कि माता पिता ने कैसे संस्कार दिया है। सुबह मैं घूम कर आया, 5:30 बजे हम लोग आ गए। सुबह घूम करके बैठे थे, टार्च दिखाया, तब कहते हैं गुड मॉर्निंग साहेब। छोटा बच्चा क्या कहता है बड़ा वाला था, गुड मॉर्निंग साहेब। तो मैं कहा गुड मॉर्निंग। फिर वो उनकी दादी, उन्होंने कहा कि गुड मॉर्निंग कह रहे हो, साहेब को बंदगी नहीं करना चाहिए। तो वह है, मैं पहुंच गया, बंदगी किया। मैंने कहा केवल मॉर्निंग ही गुड ना हो, फुल डे गुड होना चाहिए पूरा दिन गुड होना चाहिए। ये नहीं कि केवल मॉर्निंग गुड हो जाए और बाकी दिन बेड, ऐसा नहीं चलने वाला है। फुल डे नहीं, मैं पूरा लाइफ, ऑल लाइफ गुड होना चाहिए। अब बच्चा क्या समझे, मैं तो आप लोगों को बता रहा हूँ कि केवल गुड मॉर्निंग से काम नहीं चलेगा, पूरा दिन गुड होना चाहिए और पूरा जीवन गुड होना चाहिए। आप कहो जवानी गुड और बुढ़ापा वेरी गुड, आप लोग बेड ना कहिए बुढ़ापा क्या हो, वेरी गुड, और अंतिम अवस्था तो बेस्ट होना चाहिए, बेस्ट, बिल्कुल। और ये होता है अपने करने से। जैसे अब मैं एक उदाहरण बताऊं, गुरुदेव जी हैं, 80 हो गए उनके, 80 से अभी कुछ दिन ज़्यादा हो गए, ज़्यादा थोड़ा 80 साल से कुछ दिन ज़्यादा हो गए, 1 महीना ज़्यादा, 80 साल 1 महीने। उनसे पूछें कैसा है तो कहेंगे नहीं बेस्ट, वो तो बेस्ट ही कहेंगे ना वो गुड ही नहीं कहेंगे, बेस्ट, वेरी बेस्ट। ऐसे ही बेस्ट हमको लगना चाहिए। ये कब होगा, उसकी तैयारी आज से करना शुरू कर दें। मैंने ये कहा कि हम जानते हैं सारी बातों को लेकिन लागू ही नहीं करते हैं। बच्चों के लिए कैसे संस्कार, मैंने कहा तीसरी पीढ़ी होती है बच्चे, उनको अच्छे संस्कार मिलते हैं, उनको देख के ही लगता है। बच्चों को देख कर माता पिता का अंदाज़ा लगाया जा सकता है, आप लोग बुरा ना माने लग जाता है। बच्चे साफ सुथरा बोलने में सलीके से बोलते हैं तो समझ लो उनके माँ, खास करके माँ, पिता तो है ही है, खैर उनका महत्व है, लेकिन खास करके माँ वो अच्छे संस्कार देने वाली है। मैंने कहा उनकी माँ को एक छोटा सा 2 पंक्ति, बहुत अच्छी पंक्ति है, वो सब भी आप लोग याद कर लीजिए। जिस घर के बच्चे हैं संस्कारी वह घर माँ का आभारी। जिस घर के बच्चे हैं संस्कारी वह घर माँ का आभारी। जिस घर के बच्चे संस्कारी हैं वह घर माँ का आभारी है। निश्चित है उन्हें अच्छे संस्कार मिले और वो अपने अच्छे संस्कार बच्चों को दे रहे हैं। ये जिम्मेदारी सबकी है। और इसी से जब बच्चों को अच्छे संस्कार देते हैं तो जानते हैं किसका लाभ कर रहे हैं। मैं फिर से कहना चाहता हूँ, किसका फायदा कर रहे हैं आप? बच्चों का नहीं, बच्चों का तो हो ही रहा है, अपना सबसे ज़्यादा स्वार्थ आपका सिद्ध होने वाला है। क्यों? क्योंकि बच्चों को अच्छे संस्कार मिल जाएंगे, वो अच्छा इंसान बन जाएगा, उनका जीवन सुधर जाएगा, और जब वो घर के मालिक बनेंगे और आप उतार में रहेंगे, बुढ़ापे में रहेंगे, तो जो कुछ आपने बच्चे के अंदर डाला है वही आपको लौटाएगा। बैंक में आप डिपॉजिट करते हैं, सेविंग अकाउंट में क्या करते हैं? डिपॉजिट करते हैं, वही तो विड्रॉल करते हैं। चेक किसका काटते हैं? पासबुक में बिल्कुल खाली है, पासबुक में कितने हैं? 200 रुपये, और चेक काट रहे हैं 50,000 रुपये का। फाल्स नहीं होगा चेकबुक, चेक आपका फाल्स हो जाएगा। तो आप क्या करें, 50,000 का जब चेक काटना है तो कम से कम आपके सेविंग अकाउंट में कितना होना चाहिए? कम से कम 60,000 तो होना ही चाहिए। 70 हो, लाख हो तो और अच्छा है। लेकिन हम उल्टा करते हैं, कहाँ से आएगा? आपने डिपॉजिट ही नहीं किया है। समस्या ये है, डिपॉजिट ही नहीं किया है, आएगा कहाँ से? ये संस्मरण मुझे जब बच्चों के विषय में कहता हूँ, कभी कभी कहता हूँ बच्चों के विषय में, इसी प्रकार जब प्रसंग होता है तो मुझे कहना में मन लग जाता है। तो ये संस्मरण की इलाहाबाद में जो बात हुई थी, सच्ची घटना है। हमारे संत शाम के समय, आज से मेरे ख्याल से 25 साल पहले की बात होगी, ये 25 साल पहले की। शाम के समय संत लोग, शाम का सत्संग हुआ, शनिवारी सत्संग चलता था उस समय प्रीतम नगर इलाहाबाद में। शाम का सत्संग हुआ और
कॉलोनी उस समय बिल्कुल खाली खाली, अभी जो इलाहाबाद जाते देखते हैं सघन कॉलोनी, आने का मन नहीं करता है, धूल गर्दा। उस समय बिल्कुल कम घर और साफ सुथरी सड़क, साफ वातावरण, तो शाम को कॉलोनी में ही घूम लेते थे, बढ़िया लगता था। शाम को घूमने निकले, बिल्कुल धुंधलका हो रहा था, तो 2 बच्चे सुंदर सुंदर छोटे छोटे खड़े थे घर के सामने, गेट के सामने ही खड़े थे, और महात्मा लोग सड़क से जा रहे थे। और जैसे ही महात्मा जब गए, 2 महात्मा सड़क के, तब दोनों बच्चे हाथ जोड़ते हैं ऐसा, और हाथ जोड़कर कहते हैं नमस्कार महाराज जी। इतना अच्छा बोला, छोटे बच्चे, आवाज़ भी बड़ी मीठी लगी, नमस्कार महाराज जी। तो दोनों स्वयं ठिठक गए, रुके, कहे बहुत अच्छे बच्चे, बड़े मीठे बोल रहे हैं। तब नाम पूछते हैं, अच्छा बेटा तुम्हारा नाम क्या है? तो एक ने कहा, उत्तर कैसे देते हैं, पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहते हैं श्रीमान जी मेरा नाम अशोक कुमार है। दूसरे ने कहा श्रीमान जी मेरा नाम प्रदीप कुमार है। क्या आप नहीं चाहते कि आपके बच्चे ऐसा बोलें? कौन सिखाएगा? भगवान बैठा है ऊपर सिखाने के लिए। रमन सिंह आएंगे कि मनमोहन सिंह आएंगे कि सोनिया गांधी आने वाली है? कोई नहीं आने वाला है। आपकी जिम्मेदारी है आप बच्चों को अच्छे संस्कार दें, और अच्छे संस्कार दे करके हम अपनी पीढ़ी को अच्छी बना रहे हैं, एक अच्छे समाज की रचना कर रहे हैं और एक अच्छे राष्ट्र की रचना कर रहे हैं। यदि आप देश सेवा करना चाहते हैं, यदि राष्ट्र की सेवा करना चाहते हैं और समाज की सेवा करना चाहते हैं, तो बच्चों को अच्छे संस्कार देना शुरू कर दीजिए, वही हमारा भविष्य है। इसलिए ये आवश्यक है। और ये कब होगा, ये भी बता दूं, ये कब होगा? जब पति और पत्नी प्रेम से रहेंगे। आप दोनों झगड़ेंगे तो फिर निश्चित रूप से बच्चे के मन में खराब संस्कार आएंगे ही। और क्या समस्या होती पता है आप लोगों को? शायद नहीं जानते। मैं सूरत में था तो पुस्तकें पढ़ा, लालन पालन करने की कला, मतलब उसमें ऐसी पुस्तकें, कई पुस्तकें मैंने देखी, कैसे बच्चों का लालन पालन होना चाहिए, कैसे करना चाहिए। जब पढ़ा मैं उन पुस्तकों को, तो फिर आए कई भगत लोग बच्चे लेकर। मैं कहा बच्चे पैदा करना जानते हो, बच्चों का कैसे पोषण करना चाहिए यह सीखते ही नहीं आप लोग। बड़ा अद्भुत है। एक विद्वान ने लिखा है, विचारक ने लिखा है कि कोई माँ अपने बच्चे के लिए सबसे अच्छा क्या कर सकती है, ये सूत्र भी याद कर लीजिए। कोई माँ अपने बच्चों के लिए सबसे अच्छा क्या कर सकती है? वो क्या है? वो यही कर सकती है कि बच्चों के पिता से प्रेम। और कोई पिता अपने बच्चों के लिए सबसे बढ़िया क्या कर सकता है? वही है वो उसकी बच्चों की माँ से प्रेम। समझ रहे हैं? बच्चों के माता पिता जब आपस में प्रेम से रहते हैं तो बच्चे अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं। और जब दोनों लड़ते हैं ना, तो इतनी कठिनाई होती है और सबसे बड़ी समस्या होती है, हम किनका साथ करें, माँ का कि पिता का। इस संघर्ष को आप बच्चों का नहीं जान सकते, ये मनोवैज्ञानिक बताते हैं, और उसका बहुत गलत प्रभाव पड़ता है। इसलिए दोनों कभी भी न लड़े। कोई बात आई समाधान कर लें, सहना सीखें। इन छोटी छोटी बातों को ले करके तकरार करना अपने जीवन को नरक बनाना है। गलती किससे नहीं होती है? कोई कह सकता है मैं जब से जन्म लिया हूँ मेरे से गलती नहीं हुई, कोई हाथ उठाए। हम सब नहीं उठा सकते हैं। हम सब में गलती होने की पूरी संभावना है। हमसे भी होती, आपसे होती है। हम जब चाहते हैं कि हमारी गलती हो जाती है, तब हम क्या चाहते हैं? हमारी गलती को क्षमा कर दें। यही ना चाहते हैं? क्या हम चाहते हैं कि हमारी गलती को माइक लगाकर लोगों के बीच बताएं? नहीं चाहते हैं। तब फिर जिसकी गलती सामने वाले की हुई है वो भी तो वही चाहता होगा, वो भी तो वही चाहता होगा। तो फिर आपको करना चाहिए। जब हम चाहते हैं क्षमा, तो फिर सामने वाला भी क्षमा चाहता है। तो हम दूसरों को क्षमा करेंगे तो भी तो क्षमा पाएंगे। कैसे पा सकते हैं? ये उदाहरण तो बहुत प्रसिद्ध है, कैसे एक दूसरे की गलती को क्षमा करते हैं, बहुत प्रसिद्ध है। ये कह दूं फिर समय भी पूरा हो जाएगा। एक युवक था, पढ़ा लिखा और पैसा कमाने लग गया, नौकरी लग गई थी, अच्छा खासा पैसा कमाता था। मन में हो गया कि शादी करूं। क्या हो गया? शादी करूं।
लेकिन उसका मन ऐसा था, उन्होंने ये भी सोचा कि शादी कर लूँ, लेकिन शादी के बाद प्रेम से दोनों कैसे रहें ये भी तो जान लूँ पहले। शादी तब करूँगा जब ये मैं जान लूँ कि दोनों पति और पत्नी हम दोनों प्रेम से कैसे रहें। तो क्या किया, एक महात्मा के पास गए। जैसे नज़दीक में कोई संत होते हैं 1-2 किलोमीटर 4 किलोमीटर पर, वहाँ पहुँच गए। कहा कि मान लो इधर कहाँ हम साहब कि मैं पढ़ लिख लिया हूँ और नौकरी मिल गई है, अच्छा पैसा भी मिल रहा है, मन होता है कि शादी करके रहूं, लेकिन ये जानने आया हूँ कि शादी हम जब कर लेंगे तो उसके बाद हम लोग आपस में प्रेम से कैसे रहें, गृहस्थी सुखी कैसे रहे, इसको जानने आया हूँ। उन्होंने कहा बेटा ऐसा है, मैं साधु हूँ, मैं बता दूँ बताने के लिए, लेकिन मेरे से भी अच्छा होगा मेरा एक भगत है उनके पास चले जाओ, वो अमुक गाँव में रहता है। जैसे कोई लाटा बोर्ड में रहता है कह दे, वैसे ही अमुक गांव में रहता है और चले जाओ, मैं पत्र लिख देता हूँ और परिचय हो जाएगा, नाम ये है। कहा ठीक है, पत्र लिया और दूसरे दिन फिर वो करीब 10 बजे उनके पास गया, पत्र दिया, बताया मैं अमुक इसलिए आया हूँ, पत्र पढ़ के जान गए। तो भगत ने कहा बैठो, तो केवल आप सुनना चाहते हो कि जानना चाहते हो? उन्होंने क्या कहा, सुनना चाहते हो कि जानना चाहते हो? उन्होंने कहा मैं जानना चाहता हूँ। कह के बैठो, बैठे। इतने में वो भगत भीतर आवाज़ लगाता है गृह देवी को, गृह मलकिन को, कहा सुनो जी एक मेहमान आए हैं, जरा कुछ स्वागत में कुछ ले आओ, जल जलपान हो जाए, समय हो गया। तो ऐसा करो दूध ले आओ, तो थोड़ा स्वागत भी हो जाएगा और जलपान भी हो जाए, कुछ हो जाएगा। तो वो क्या गई, दूध गर्मा के लाती है और दोनों के सामने टी टेबल पर रख देती है। अब पीने लगे। अब जो आया था युवक, उनके गले के नीचे नहीं उतर रहा था और वो जो भगत था वो पीना शुरू कर दिया था। इतने में वो आ गई घर वाली देवी जी, और क्या पूछती है, दूध में चीनी ठीक तो है ना? तो घर मालिक क्या कहता है, भगत क्या कहता है, हाँ हाँ बढ़िया बढ़िया है। अब वो चली गई। अब वो जो आया था युवक समझा कि दिमाग तो ठीक है ना, कैसे कहता है कि दूध में चीनी ठीक है? हुआ क्या था, सामने ऐसे प्लेटफार्म रहता है ना, जहाँ गैस वगैरह रहती है, ऐसे सामने ऐसे रखा था, वहाँ पर सब प्रकार के डिब्बे होते हैं। तो जैसे चीनी सफ़ेद होती है वैसे नमक भी सफ़ेद होता है, सब जानते हैं। और चीनी के धोखे में वो नमक को डाल दी थी। अब आप सब समझ सकते हैं ना, जिस दूध में चीनी की जगह नमक पड़ जाए, पीना कितना कठिन है। और वो पिए जा रहा है, और वो थोड़ा से पिया, अब मुश्किल से रख दिया। कहा कि लगता है गलत जगह आ गई है, इनको पता ही नहीं कि दूध और चीनी और शक्कर में अंतर, और बस पी गए, और हमको क्या बताएं। अब समय बीता, इधर उधर की बातचीत होने लगी, काफ़ी समय हो गया। कहा भगत जी बता दीजिए आप, मैं जाने वाला हूँ, देर हो रही मुझे। अच्छा अच्छा ठीक है ठीक है। तो फिर आवाज़ करता है भीतर से, सुनो जी गुरु जी का पत्र आया है, ज़रा उत्तर लिखना है, लालटेन तो जला लाओ। और जानते हैं 12 बजे थे दिन के पूरा प्रकाश, ऐसा नहीं है कि रात हो रही है, शाम हो गई या सुबह है, दिन के 12 से बज गए थे। अब कहते हैं सुनो जी लालटेन जला लाओ, जरा गुरु जी के लिए पत्र लिखना है। और वो भी ऐसा, देवी जी सचमुच लालटेन जला के रख देती है टेबल पर। अब सोचा, मैं तो सोचा है भगत का ही दिमाग कुछ गड़बड़ है, वो भी वैसे ही है अब इस समय लालटेन जलाने की क्या औचित्य है? फिर भी वो कुछ लिखा और कहा, फिर बात ख़त्म हो गई। अब फिर चुप बैठे हैं। तो कहा देखिए भगत जी अब मैं जा रहा हूँ, आप बता नहीं रहे हैं, काफ़ी देर हो गई। तो उन्होंने कहा बता तो दिया। कहा बता तो दिया, क्या मुझे समझ ही नहीं है क्या बताया आप, अभी तक के कुछ बात ही नहीं हुई। और कहते हैं बता दिया। कि देखो बेटा जब आए तो मैंने क्या कहा था, दूध लाओ। दूध आया ना? हाँ। तो दूध में अच्छी तरह जानते हो कि दूध में चीनी की जगह क्या पड़ा था, नमक। पूछने आई थी वो, और मैं पी गया। उनने क्या पूछा, दूध में चीनी तो ठीक है ना? तो मैंने कहा ठीक। मैं कह सकता था चीनी की जगह नमक डाल दिया और पूछने आई हो, डांट सकता था, लेकिन मैंने कुछ कहा नहीं, कुछ नहीं कहा। अर्थात पत्नी से गलती हो जाए तो पति को क्षमा कर देना चाहिए, सह लेना चाहिए। और मैंने गलती क्या की, दोपहर में 12 बजे लालटेन मंगाया। वो कह सकती थी आँख नहीं दिख रही है दोपहर में, लालटेन क्यों मंगवाते हो? एक शब्द कहा उन्होंने नहीं, जैसा कहा चुपचाप ला के रख देती है। पत्नी को चाहिए पति की गलती हो उसे वो क्षमा कर दे, उसे भूल जाए।
एक दूसरे की गलती को सहना सीखेंगे तभी प्रेम की स्थापना हो सकती है, तभी प्रेम कायम रख सकता है। और एक दूसरे के दोष को देखेंगे, मुंह फुलाएंगे, इधर बैठेंगे उधर टकराएंगे, बात ही बंद, कई बार बात ही बंद हो जाती है। बस उधर वो मुंह फुलाएं, काम सब होता है, भोजन खाएंगे, बिस्तर पर सोएंगे, काम में जाएंगे, वो भी घर का काम करेगी, सब होगा। क्या नहीं होता है एक काम, दोनों में बातचीत। अब वो गुब्बारा बढ़ता है, बड़ा कठिन है इस चीज़ को। आप ऐसा कुछ पहल करिए कि बात फिर से शुरू हो जाए, आप करिए पहल। आप ये ना बस समझिए, वो हम लोग क्या होता है जब ऐसा होता है ना, तब क्या अंदाज लगाते हैं, वो शुरू करे, ये सबको पता है क्या कहते हैं, पत्नी शुरू करेगी क्योंकि वही तो छोटी है और आप अपने आप को बड़ा मानते हैं। तो वो कहती मैं क्यों शुरू करूं, उनको शुरू करना चाहिए फिर से। और यही में काफ़ी लंबा समय खींच जाता है। इंतज़ार मत करो, शुरू कर दो, कुछ ऐसा बहाना ढूंढो जिससे शुरू हो जाए। ऐसे ही दोनों पति और पत्नी में दोनों अबोले हो गए थे, किसी बात को लेकर के बोलचाल बंद। अब कुछ दिन बीत गए थे। एक दिन क्या हुआ, रात में पति महोदय कुछ रात में उठे और कुछ नीचे ढूंढने लगे। तब बहुत देर तक ढूंढ रहा था, वो अंधियारा था, क्या ढूंढ रहा पता नहीं। पत्नी की भी नींद खुल गई थी, अंत में उसे रहा नहीं गया। तब वो क्या कहती है, क्या ढूंढ रहे हो, अभी तक बोल नहीं रहे थे कई दिन से, तो क्या कहते हैं, क्या ढूंढ रहे हो। तब वो कहते हैं हाँ बस मिल गया। क्या मिल गया, बस आपकी आवाज़ खोज रहा था तुम्हारी आवाज़ खोज रहा था, बस मिल गई। अब बस बात शुरू हो गई। कुछ ऐसा करिए जिससे बात फिर से शुरू हो जाए, उसको बनाए न रखिए। इसलिए आवश्यक है कि हम आपस में प्रेम करें, इससे बहुत लाभ होगा। मैं कल कहा था, किसी भांति झगड़ा के कारण को ख़त्म कर दीजिए। आप चाहे क्षमा मांग करके करें, चाहे क्षमा करके करें, किसी भांति हो सके आपस में भूल जाए पुरानी गलती, कितनी चाहे जितनी गलती हुई हो, आपको भूलना पड़ेगा साथ रहने के लिए आपस में। हाँ, आगे गलती न हो इसके लिए आप सलाह दे सकते हैं, वो भी विनम्रतापूर्वक। डांट डपट की भाषा नहीं होनी चाहिए, वही बच्चे सीखते हैं। आपके आदर्श इतने अच्छे हों कि आपके बच्चे कहें कि मैं भी वैसा होना चाहता हूँ। इस बात को आप समझ लीजिए। आपके आदर्श इतने अच्छे हों कि आपके बच्चे चाहें कि मैं भी वैसा चाहता हूँ, मैं भी वैसा होना चाहता हूँ। और पति और पत्नी के लिए कहा नहीं जाता है 7 जन्म का साथी, कितने रहते हैं, 7 जन्म तक दोनों साथ साथ रहते हैं। और कहीं ऐसा ना हो पति कहे ये अंतिम होना चाहिए, अब ये 7वां जन्म अंतिम होना चाहिए, आगे नहीं मिलना चाहिए साथ साथ। आप ऐसा होगा तो गड़बड़ हो जाएगी। इसका मतलब है कि दोनों में व्यवहार अच्छा नहीं है। एक बूढ़ा था 80-90 साल का, वो कहता था भगवान, बहुत बिल्कुल जर्जर हो गया था, हे भगवान मुझे ले चलो, मैं अब नहीं रह सकता, मुझे ले चलो, मैं बहुत तकलीफ़ में हूँ। अब वो देखती, बुढ़िया थी वो भी, वो भी बुढ़िया थी, उनकी पत्नी थी, वो भी बुढ़िया जिंदा थी उस समय तक के। उन्होंने कहा, जब उनको देखती बड़ा कष्ट होता, क्योंकि वो भगवान को कह रहे हैं कि मुझे ले चलें। तो वो सोची कि ये जब चले जाएंगे तो मेरा क्या होगा। तो वो सोचती थी, वो भी विनय करती थी, हे भगवान मुझे भी ले चलो। वो क्या कहती थी, हे भगवान मुझे भी ले जाओ। तब कई दिन तक ऐसे ही चला। वो जो बूढ़ा कहता था मुझे ले चलो भगवान, यहाँ से ले चलो, तो वो जो बुढ़िया कहती थी मुझे ले चलो, तो बूढ़ा ने कहा भगवान तब मुझे नहीं जाना है, ये साथ साथ आएगी तो मैं नहीं जाऊँगा अभी। यदि ये साथ साथ आती है मेरे तो मैं नहीं जाऊँगा, इन्हीं को जाने दो पहले ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि वर्तमान अच्छा नहीं है। आप अच्छा कर लें तो उसके लिए मैंने सूत्र क्या कहा था, एक दूसरे के दोष न देखो, बुराई न करो, सहनशील हो गलतियों को। तो ये सूत्र आज के लिए आप लोग याद कर लें, बड़ों की डांट को सह लेना और छोटों की गलतियों को क्षमा कर देना। ऐसा जब करने लगेंगे तो घर का माहौल इतना अच्छा होगा और बच्चे भी कहेंगे पिताजी के समान, माँ के समान, ये आदर्श बन जाएंगे। वो बात एकदम सच्ची घटना है। एक संत, अब भी हम लोग उनसे नागपुर में मिले, गुरुदेव जी के साथ नागपुर आए थे, वहीं से नया पारा ध्यान शिविर में आए थे। तो उस संत से मिलने गए थे।
उन्होंने एक पुस्तक में ये बात को लिखी है। ऐसी लोग बैठे हुए थे, प्रवचन का टाइम नहीं था, कई भगत बैठे थे, बड़े सेठ लोग बैठे थे, बड़े बड़े धनी लोग बैठे थे उनके पास। तो उन्होंने पूछा, अच्छे बताओ, आप लोगों के बच्चे आप लोगों को पसंद करते हैं? बड़ा एक कड़वा प्रश्न था। आप लोगों के बच्चे आप लोगों को पसंद करते हैं? आप कुछ ऐसा काम करते हैं जिससे आपको बच्चे लगे कि आपके कामों को पसंद करते हैं? सब चुप। अब कैसे कहें कि हाँ हमारे बच्चे पसंद करते हैं, हमारे अनुसार होना चाहते हैं? सब चुप। बोलना कठिन है ना, पता नहीं क्या मन में है बच्चे के। तो फिर बीत गया समय, कोई कुछ नहीं बोला। फिर महात्मा जी अपने ढंग से कुछ कहे। कई महीने बीत गए और एक आदमी आया महात्मा के पास और कहते हैं कि साहब, आपने उस दिन पूछा था आपके बच्चे आपको पसंद करते हैं, अच्छे लगते हैं आप उनके लिए? मैं कुछ नहीं कहा था और कोई कुछ नहीं कहा था, लेकिन आज मैं कुछ कहने आया हूँ। उन्होंने कहा आज मैं कुछ कहने आया हूँ। कि बोलो क्या बात है? मैं नहीं जानता हूँ कि मैं कितना अच्छा हूँ, कितना क्या हूँ, लेकिन आज कुछ ऐसी बात हो गई है जिससे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कि क्या? कि मेरी बेटी सयानी हो गई है, शादी के लायक हो गई है। मैंने उनसे कहा कि देखो बेटी, मैं तुम्हारे लिए वर ढूंढने जा रहा हूँ, खोजने जा रहा हूँ, लेकिन तुम ज़रा ये बताओ तुम्हें कैसा वर चाहिए? धनी चाहिए, धनी पति चाहिए, सुंदर पति चाहिए कि विद्वान पति चाहिए? अब किसी लड़की को पूछे पिता तो कितना कठिन है उत्तर देना, वो कैसे कह सकती है संकोच में। उन्होंने कहा कि पिताजी आप जाने, वो आपका विषय है, लेकिन मैं एक बात कहना चाहती हूँ, चाहे आप धनी वर ढूंढें, चाहे आप विद्वान, चाहे रूपवान, लेकिन मुझे अच्छे स्वभाव वाला पति चाहिए, अच्छा स्वभाव वाला पति चाहिए। फिर वो धनी हो, सुंदर हो, कौन है ये मैं नहीं जानती हूँ, मुझे चाहिए अच्छा स्वभाव वाला पति। अब पिता चौंके। मैं कहा कि मैं सोचा कि अच्छा स्वभाव का क्या मतलब निकलता है, आखिर अच्छा स्वभाव कोई परिभाषा तो होनी चाहिए, कैसे जानूं कि अच्छा स्वभाव है? तो कहा अच्छा स्वभाव का मतलब क्या है बेटी, ऐसे कहा। तो बड़े संकोच में क्या कहती है, पिताजी जैसे आपका स्वभाव है। क्या कहती है बिटिया? जैसे आपका स्वभाव है। तब कहा महाराज जी, मुझे ऐसा लगा कि जैसे मेरे बच्चे मुझे पसंद करते हैं। क्या आपके बच्चे आपके स्वभाव को पसंद करते हैं? और नहीं करते हैं तो बदल डालिए आप। और कहीं बच्चों के प्रति आपने गलत किया है तो बच्चों के पास जाके क्षमा ही मांग लीजिए। आप नहीं कहिए मैं पिता हूँ, मैं बाबा हूँ, मैं दादा हूँ या मैं चाचा हूँ, कुछ नहीं। चुपचाप अकेले में बुला करके बेटे मुझे क्षमा कर दो, मेरे से गलती हो गई। देखना कैसे तुरंत बदलेगा उसको। हमारा अहंकार टकराता है और छोटे से गलती हो जाए उनको बहुत जल्दी क्षमा मांग लेनी चाहिए। पिताजी मेरे से गलती हो जाए, मेरा अफसोस है, मुझे आप क्षमा कर दें। देखिए पिता कैसे पिघलता है, खुद रोने लग जाएगा। लेकिन आदमी इतना अहंकारी हो जाता है, वो झुकना ही नहीं चाहता है और नरक जीता है। नरक से उबरना है, स्वर्गमय जीवन जीना है और हम उसको बना सकते हैं। चाहे जितना नरकमय जीवन हो, हम उसे स्वर्ग में बदल सकते हैं। और यही फल होगा सत्संग सुनने का। आप विचारेंगे नहीं, संकल्प नहीं लेंगे, हम लोग चाहे जितना बोलें उससे काम नहीं चलने वाला है। तो जो सूत्र आप लोगों को दिया जा रहा है, इन सूत्रों को आप जीवन में लागू करें, प्रयोग करें, फिर बताएं। और प्रयोग करने के बाद में देखिए जब बताते हैं तब बहुत अच्छा रिस्पांस मिलता है। बहुत एक छोटी सी बात जिसको मुस्कुराने की बात कहते हैं। कल हम लोग से चर्चा हो रही थी, गौरव भी रहे थे और एक सेठ के यहाँ गए थे करीब बदर में। यहाँ आने के पहले चूँकि देर हो गई, वो बुला ही रहे थे, उनके यहाँ गए तो ऐसी चर्चा चलने लगी। मैं कई बार कहता हूँ ध्यान शिविर में मुस्कुराओ मुस्कुराओ ऐसे कहा के, तो उन्होंने किशनगढ़ के ध्यान शिविर में कहा कि देखो मुस्कुराने की बात है, आप किसी भी जब से नींद खुले सुबह और देखो और मुस्कुरा दो, बस एक ही सूत्र है। तो क्या होगा, यदि आपके साथ वो बोलते नहीं तो भी देख के मुस्कुरा दो, फिर देखो क्या हो जाएगा। तो फिर कई लोग इसका प्रयोग किए और प्रयोग करके फिर बताने लगे। एक जने बताया कि अमुक आदमी के साथ मेरा बहुत दिन से पैसा नहीं आया था, वो पत्थर बेचने वाला, बहुत दिन से पैसा नहीं आया था। मैं भी सोचा था कि ठीक है, एक दिन वो रास्ते मिल गए और मैं उसको देख के मुस्कुरा दिया। क्या किया? देख के मुस्कुरा दिया और थोड़ी सी चर्चा हुई और फिर शायद कितने दिन के बाद
2 दिन के बाद वो चेक ला के दे दिया 45,000 रुपये का। 2 दिन के बाद में चेक ला के दे दिया, बिल्कुल सच्ची घटना। और जैसे ही बता रहे थे सामने वो क्या भाई बैठे थे, ललित जी बैठे थे, वहीं के दुकानदार, कैसा मेरे साथ भी ऐसे ही घटा है, यही गांव का आदमी है, उसके साथ क्या हुआ था, मैं तो भूल ही गया था कि पैसा लेना है। एक दिन रास्ते मिल गए उधर, बस देखा और थोड़ा मुस्कुरा दिया बस। और उतने मात्र से क्या होगा, सचमुच वो पैसा मैं भूल ही गया था, कितना पैसा देना था वो ला करके दे दिया। मुस्कुराने में पैसा लगा? नहीं लगा। मुंह फुलाने में पैसा लगता है, पैसा नहीं लगता है, लेकिन आपकी नस नाड़ियाँ चढ़ जाती है। मुस्कुराना अच्छा है मुंह फुलाने की अपेक्षा। मुंह फुलाने की आदत नहीं बनाना है, मुस्कुराने की आदत बनाओ। घर वालों को देखो, मुस्कुराओ। ये प्रयोग बताया, ऐसा प्रयोग करने से तुरंत उसका लाभ मिलता है। ऐसे ही जो मैंने सूत्र दिया उसका प्रयोग करें। कौन सा सूत्र दिया? बड़ों की डांट को सह लेना और छोटों की गलती को क्षमा कर देना। ये प्रयोग आपको घर में जाके करना है, लागू करना है। और देखिए इसका यदि प्रभाव नहीं आएगा तो हम लोगों को बुलाना बंद कर दीजिएगा। बोलिए सद्गुरु देव की जय।